ट्रेडर मैं आशुतोष प्रधान इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब मैंने गोल्ड का प्रेडिक्शन किया था 8 अगस्त को, अपडेट मैं टेलीग्राम पर डाल दिया था। 11 अगस्त को मैं डाल दिया था इंस्टा पे, जिसमें गोल्ड का रेट चल रहा था 98,80 के 1 लाख के बीच में, ठीक है। और 33,85 का रेट चल रहा था एक से यूएसडी में सॉरी, ठीक है। मैंने उस समय बोला था कि 1,22,500 तक सोना जाने की संभावना है अक्टूबर ख़त्म होने तक। आप लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। 1 अगस्त को यहाँ पे मैंने मार्क किया है और 30 अक्टूबर का मार्क किया हुआ है, ठीक है। और एक पोस्ट मैंने कब किया है आप देख लीजिए, 8 अगस्त को मैंने किया हुआ है। नो एडिट नो कुछ भी, ठीक है। गोल्ड प्राइस गो अपसाइड 22,500, 1,22,500। और आज एक गोल्ड पे सर्च कीजिएगा, गोल्ड का रेट सर्च कर लीजिएगा, टुडे गोल्ड प्राइस, टुडे गोल्ड रेट आप सर्च मारिए, आपको देखने को मिलेगा 1,26,000 करीब करीब आपको सोना जाता हुआ दिखेगा। गोल्ड का प्राइस 1,26,425 का रेट जा रहा है, ठीक है। तो इतना हाई कैसे हो गया, इसको कोई बंदा कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है 2-3 महीना पहले, और कैसे बता सकता है कि भाई इतना एग्जैक्ट प्राइस जाएगा सोना का। इस सब कुछ मैं आपको एजुकेशन बताऊंगा, चार्ट बताऊंगा, प्रीवियस क्या क्या है, ठीक है। इस सब कुछ बताने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। तो मैंने ये पोस्ट कर दिया 1,22,500 अक्टूबर तक जाएगा, 8 तारीख को पोस्ट कर दिया, लेकिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं किया था। और एक और मैंने शेयर कर दिया कि गोल्ड बी जो है अब बाई कर सकते हो 78 से लेके 76 के बीच में। एक छोटा सा मैंने दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, इसको मैंने नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। डेट रीजन अगर भाई मेरे को चाहने वाले होंगे तो कितना है भाई, 19 लोग में से क्या होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से बाई किया जा सकता था, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन हमने बाई किया है, लेकिन लोगों को मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये बताता हूँ आपको, ठीक है। और ये सब छोड़ दो यार, ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज़ और बाद में बोला वीडियो में, मैंने एक चीज़ ये बोला, ठीक है, कि गोल्ड आ भी सकता है 96,000 तक इस साल तक। और भाई आता है तो बाई कर लेना डायरेक्ट, इससे नीचे गोल्ड नहीं जाएगा इस साल में। और 1,23,000 पे जाएगा, फिर उस पुल बैक लेगा छोटा सा, और फिर देन 1,22,500 जाकर ब्रेक कर देगा, 4,000 का भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसीलिए मेरा ऊपर का लेवल है 5,000 तक जाने की संभावना था। डेट रीजन एक से यूएसडी में डेट रीजन मैंने और दिया हुआ था लेवल, ठीक है। चलो मैं सब कुछ बताता हूँ, ए टू जेड एनालिसिस कैसे कैसे मैंने प्लान किया हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एक से यूएसडी में कैसे प्लान कर सकते हो बाई का, ये सब कुछ बताऊँगा ए टू जेड, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की हम लोग। कहाँ शुरुआत करें, चलिए 12 अगस्त से हम चालू करते हैं। 22,85 मैंने दिया हुआ है इसमें लेवल, इसमें प्राइस आपको शो हो रहा होगा 33,85 का एक से यूएसडी में प्राइज, और यहाँ पर लिखा हुआ है 33,58 जाएगा, ठीक है, 38,58 जाएगा सॉरी प्राइज, ठीक है। उसको ब्रेक कर चुकी है लेवल, 4,000 को भी ब्रेक कर चुकी है। डेट रीजन अब इसका जाने की संभावना है 5,000 तक। अब कैसे जाएगी इस सब कुछ मैं बताऊंगा, ए टू जेड एनालिसिस कैसे करते हैं इस तैयार ट्रेडिंग का, इस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी को ले चलता हूँ अपने चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ गोल्ड गोल्ड गोल्ड। ओके, गोल्ड दिखाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, 1 वीक के टाइम फ्रेम चले जाता हूँ। और आप देखिए मैंने क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखी होगी, जब मैंने स्ट्रेट प्लान किया होगा। ये सब कुछ 1 बाई 1 मैं बताना चालू करता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अप्रैल मंथ में मार्केट ने हाई लगाया था 3,500 का, ठीक है। उसके बाद में लो लगाया था 2,959 का, और उसी के बीच में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ मार्केट बिता चुकी थी, 5 मंथ भी बिता चुकी थी लगभग लगभग। तो ऐसा क्या हुआ कि इस 2 मंथ में ही मार्केट ने तब मूव दे दिया? तो भाई कुछ भी नहीं है,
ये जो रेंज किया है ना, ठीक है, या इनसाइड बार जो बना है, इसका दुगुना का टारगेट होता है, 1:2 का टारगेट होता है मिनिमम, 1:4 का टारगेट होता है एवब, ठीक है। तो डेट रीजन इस सेटअप के बेस पे भी आप कह सकते हो। या एक कोई मार्केट एक रेंज में फंसती है, उस रेंज को जब ब्रेक करती है तो 1:2 का टारगेट दे के जाती है हमेशा। इसकी चांसेस होती है 80% टाइम, 1:1 का होता है 90% टाइम, ठीक है, टारगेट देने का। 10% टाइम फेल होती है सेटअप वो, ठीक है। चलो बड़े टाइम फ्रेम पे डेट रीजन ये सेटअप मैंने बनाया हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर वो क्या देखने को मिल रही है, अप्रैल में तो ये हाई लगा दिया और उसके बाद से ये रेंज कर रही है 18 अगस्त तक। आपको ये पूरी रेंज में फंसी हुई थी मार्केट, लेकिन मैंने प्रिडिक्शन किया था भाई, क्या कहते हो, 1 सितंबर को मार्केट ने हाई ब्रेक किया, लेकिन मैंने तो प्रिडिक्शन कर दिया था 8 अगस्त को एक, और डाल दिया था यूट्यूब पे, आपको इंस्टा पे डाल दिया था मैंने 11 अगस्त को। तो मैं तो पहले बता दिया भाई ये ब्रेकआउट होने वाला है, ये कैसे, इस सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, घबराइए नहीं, ठीक है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट होने से पहले कैसे मैंने पकड़ा, इस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें हो चुकी थी, रेंज में है, और कितना बड़ा रेंज है आप देख सकते हो, एक्यूमुलेट कर रहा है इस रेंज को, ठीक है। तो डेट रीजन इतनी बड़ी जो मार्केट रेंज बनाएगी, इसको तोड़ेगी तो डबल तो जाएगी ना भाई, ठीक है। चलो, तो इस रेंज को हमने बना दिया सिंपल, इस रेंज को उठाओ और यहाँ से लगा दो। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट आइटम मेरा बन के आ रहा है 3887 का, तो मैं टारगेट दे दिया 3858 का, क्योंकि 1:1 जाने के चांसेस होती 90% टाइम, तो मैंने 1:1 का टारगेट आपको दे दिया था। 1:2 जाने का टारगेट कितना है, 80% टाइम। सॉरी दोस्त, कुछ हिल रहा है क्या, हाँ डेट रीजन, कोई बात नहीं। 42-63 जाने की चांस होती है 80% टाइम, 1:4 जाने की चांसेस होती है ऑलमोस्ट 50% टाइम, ठीक है। तो 50% चांस है 5,000 चला जाए इस साल के एंड तक। तो चलो देखेंगे वो भी हम लोग जाती है कि नहीं जाती है। अब चलते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलती है, सिंपल सी बात, इसको मैं आपको साइड कर दूँ एक तरीक़ा से, जस्ट वेट, डेटा लोडिंग हो रही है, हाँ, इसको मैं साइड कर दूँ आपके सामने से, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या दिखाई देगी, यह एक सप्लाई डिमांड है और ये एक सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक आरवीएस था जो टैप हो चुका है, एफईजी था फिल हो चुकी है, यहाँ पे छोटी सी एफईजी बची हुई है, डिमांड बची हुई है, इसकी कोई भी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, अब इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो सिंपल सी आरवीएस भी टैप हो चुका था, तो आरवीएस जब टैप हो चुका है तो उसका जो उसने टैप किया है, आरवीएस लिक्विडिटी ली है, लेकर वहाँ से तो ऊपर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है, यहाँ तक आई, फिर फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरी तो यहाँ तक इतना कम गिरी, यहाँ सेलर कम हो गया, फिर सेकंड टाइम गिरी सेलर कम हो गया, थर्ड टाइम गिरी सेलर कम हो गया, फोर्थ टाइम टैप भी नहीं किया गिर गई इस ऑर्डर ब्लॉक से, वो भी कम सेलर हो गए। तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट चलती है सप्लाई एंड डिमांड से, तो आप देखोगे तो हमेशा सेलर कमज़ोर हो रहे हैं, बायर हेवी हो रहे हैं, सेलर कमज़ोर हो रहे हैं, बायर हावी हो रहे हैं, सेलर कमज़ोर हो रहे हैं, बायर हावी हो रहे हैं। तो डेट रीजन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही थी कि 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 4 टच हो चुकी है, अगर 5th टच होती है ना भाई, ठीक है, तो ब्रेक कर देगी, ये पॉसिबिलिटी होती है। 80% टाइम ये ब्रेक कर देती है, 1:2 4 का टायर तो नहीं देती है, 1:3 2 का टायर जरूर देके जाती है, ठीक है, 2 का टायर देके जाती है 80% टाइम, ठीक है। तो डेट रीजन ये पॉसिबिलिटी थी, तो डेट रीजन मैंने रिस्क पहले ले लिया था, इस चीज़ को मैंने प्रिडिक्शन कर लिया था अगस्त मंथ में, ठीक है, 4 अगस्त से पहले। तो 8 अगस्त को मैंने ये देखा और कि यहाँ पे आया, ऑर्डर वाला टैप हो चुका है, 4 टैप हो चुकी है, तो डेट रीजन ये जा सकती है, ब्रेक कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो डेट रीजन मैंने ये आप लोगों को सेशन दे दिया और टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया था सब चीज़ें, ठीक है। तो डेट रीजन
ये हो गई। अब आप आ जाइए, ब्रेकआउट हो चुकी है। अब आपको क्या करना था, सिंपल से ब्रेकआउट जैसे हुआ, ब्रेकआउट का एफ से भी आप बाई कर सकते थे। फुल एफ कैंडल थी, यहाँ से फर्स्ट बाइंग होती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो भी चेंज रिपीटर होता है तो वहाँ से डायरेक्ट बाई किया जा सकता था, तो यहाँ से बाई कर सकते थे। छूट गया, कोई बात नहीं, ये ऑर्डर पर टैप नहीं हुआ, एफ पे टैप नहीं हुआ, इस भी इस एफ पे बाई कर सकते थे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली होगी आप लोगों को, ठीक है, छोड़िए इस मेथड को। अब आते हैं, अब तो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया, तो अब आप कहाँ से बाई करेंगे, सेल करेंगे, ये सब कुछ भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी बता देने वाले हैं इसी वीडियो में, और गोल्ड का टारगेट कहाँ तक होने वाली है, इस सब कुछ इस वीडियो में आपको गाइड मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है आपको फरवरी 2024 में, जो कि यार ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, इस तक यहाँ पे प्राइस आपको गोल्ड, ठीक है, कि वो 50% गोल्ड नहीं गिर सकती है, डेट रीजन इसको छोड़ दिया जाए। अब आइए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 50-50 का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डायरेक्ट रीजन यहाँ पे आती है, डायरेक्ट आप बाई कर सकते हो, वन ग्रीन कैंडल, या डायरेक्ट टैप एंड गो पे बाई कर सकते हो, ठीक है। आरवीएस जोन से, ये पूरी आरवीएस की जोन है, आप इसका लेवल मार्क कर सकते हो 3502 से लेकर 3324 तक का, ठीक है, आरवीएस जोन है। अब आ जाइए डे टाइम फ्रेम पे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दो चीज़ें बन रही है आपको, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे ये लेटेस्ट आरवीएस है, अब जैसे ये कहे वो, ये जो है आपका आरवीएस है, ठीक है, क्या कहते हो यार, ये आपका फुल आरवीएस है, और ये फुल सप्लाई जोन है, जो सप्लाई आई है मार्केट की, ठीक है, इसलिए मैंने सप्लाई पूरा मार्क किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आरवीएस जोन है 37,708 पे, 8 या 9 पे सप्लाई आरवीएस है, डेट रीजन यहाँ पे टाइप होती है, बाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड है, ये 3658 का डिमांड है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लोग बाई कर सकते हो, या 1 आवर या 15 मिनट का गिनटल बनता है, डायरेक्ट वहाँ से बाई कर लेना। अब चलिए, वो भी आपको नहीं पॉसिबिलिटी है तो कोई बात नहीं, अब सिंपल उठाओ, डे टाइम फ्रेम को उठाओ, लो और हाई मार्क करो, फिबोनाची निकालो, फिबोनाची जोन से भी आप यहाँ से एक ट्राई कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी बाइंग करने का, जो एक अच्छा जोन तो नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी एक क्या कहते हैं यार, एक अच्छा आपको सपोर्ट जोन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 4 आवर का भी सप्लाई जोन है प्लस डिमांड जोन है, तो डेट रीजन इज दिस द गुड जोन, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपको अच्छी तरीक़े से, जस्ट वेट, इसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपका फिबोनाची जोन है 4 आवर का, और 4 आवर में एक आरवीएस है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, आरवीएस बनी हुई है, बहुत बढ़िया आरवीएस है। और जैसे ही ये कैंडल क्लोज कर देती है, जैसे ही ये 4 आवर का कैंडल इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होती है, यानी 3360 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये नया आरवीएस जोन बन जाएंगे, और ये एक नया सप्लाई सॉरी नया डिमांड बन जाएगा आपका, और ये वाला आरवीएस बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आरवीएस बन जाएगा जैसे इस ऊपर क्लोज कर देती है, तो यहाँ से आप लोग बाइंग प्लान कर लीजिएगा आरवीएस से। यहाँ पे आपको 5 मिनट का चेंज बैक सेक्टर का वेट करना पड़ेगा, या 1 मिनट का चेंज बैक सेक्टर का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है प्राइस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेशन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपको स्केल पे इंटरडेटा प्लान करना है तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर लीजिए, ठीक है, लेटेस्ट जो बनेगी उस पर। नहीं तो आपके लिए सबसे बेस्ट लेवल मैंने बता दिया, डेली टाइम फ्रेम का क्विक एंट्री के लिए डे टाइम फ्रेम का फिफ्थ जोन
एंड डे टाइम फ्रेम का 2 लेवल्स। ओके, क्विक एंट्री के लिए ये 2 लेवल बहुत ही आपके लिए बेस्ट होंगे गोल्ड में एंट्री प्लान करने के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो 5% कम रहती है, डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8 to 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो 13% का डिस्काउंट मिल रहा है, 13 से लेकर 17% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम के लेवल पे राइट नाउ, अभी जहाँ पे गोल्ड खड़ी है वहाँ से। तो डेट इज दिस इज द गुड जोन टू बाई एंड गोल्ड लेवल्स। ओके, तो मैंने सब कुछ बता दिया गोल्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में, क्या प्रेडिक्शन है और ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे गोल्ड फ्यूचर इंडियन मार्केट जो MCX है वहाँ भी 1,22,696 करीब में चल रहा है। ओके, और एक्चुअल जो मार्केट चल रही है उसमें 1,26,425 चल रहा है आज का रेट, जो क्लोजिंग अभी हुई नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है सिल्वर की बात करते हैं। मेरा क्या मानना है सिल्वर के बारे में ये सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मेरा मानना है सिल्वर के बारे में मेरे भाई कि सिल्वर जा सकती है 75% अब तक। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इसमें ट्रेड में हूँ। ठीक है, कहाँ से हूँ आप देख सकते हो, एक H4 लेवल पे क्लोजिंग हुआ था। डायरेक्ट रीजन यहाँ पे एक विक मारा, 5 मिनट का ग्रीन कलर बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से मैंने बाई कर लिया था, डायरेक्ट मिनट लगा हुआ था मैं पे, यहाँ पे SL बना हुआ था, 1% लगा के मैं छोड़ दिया था। तो डायरेक्ट रीजन वो एंट्री टिकट हुई थी और आज TP मेरा हिट कर चुकी है। और आप सोच रहे हैं भाई बहुत लेट्स लगाया है, नहीं भाई, ये जो आप पेथी देख रहे हो इसका डेट आप देख लेना, क्या कहते हो यार, रेट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, छोड़ो इस मैटर को, ऑलमोस्ट दिखा रही है 9 अक्टूबर लेटेस्ट अपडेट, छोड़ो इसको, छोड़ दो यार। ठीक है, कोई नहीं, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अब मैं सिल्वर की बात करता हूँ, कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी, इसको डिलीट कर दूँ मैं, इसे कोई काम की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं। चलो चलते हैं हम लोग अब 6 मंथ टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का आपको फॉर्मेशन इस तरह देख रहा होगा, बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो कप एंड पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, और जब भी ये बनती है तो मार्केट ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट देती है मेरे हिसाब से। ये तो हो गई पैटर्न के बेसिस पे। अब बात करते हैं हमने क्या देखा है इसमें, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे ही आप लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई चेंज पैटर्न हो चुका है मार्केट में। लोअर लो लोअर हाई अगर 5 बार 2 बार बन चुकी है तो भाई मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से बाइक पर रन करनी है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इस वीक की क्लोजिंग ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो हो चुकी है भाई। ठीक है, जो मैं लेवल मार्क कर रखा हुआ हूँ, चलो 50 ले लो। ठीक है, 50 इसको डाल देते हैं, सिंपल 50 डाल दो, 50 डाल दो। ठीक है, 50 का लेवल डाल दो सीधे, ऑल टाइम हाई की लेवल छोड़ो। ठीक है, 50 के ऊपर क्लोज करती है मार्केट, या इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करती है 49,882 पे क्लोज करती है मार्केट, तभी भी आप लोग वीकली टाइम पे क्लोज हो जाती है तो आप लोग बाइंग का प्लान कर सकते हो, जो कि आपकी होगी 75% का ROI आपको दे सकती है प्राइस। जो फर्स्ट टारगेट होगी ऑलमोस्ट यहाँ का होगा उसका 50%। ठीक है, 35% और सेकंड होगा 75% के करीब करीब। ठीक है, तो उसके ऊपर भी जा सकती है प्राइस सिल्वर। 2026 मार्च तक हमें प्लानिंग है, या 2 साल तक ये चली जाए। ठीक है, 2 साल में आपको ये सिल्वर देखने को मिलेगी भाई। इसका तुम टारगेट निकालो, टारगेट पे क्लिक करते हैं हम लोग। दो साल में सिल्वर आपको देखने को मिल सकती है 300% रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन मेरा उम्मीद बहुत कम है 75% का। लेकिन जो बड़े लोगों का प्रिडिक्शन है वो 300% का है।
अगर मान के चलो, अगर चांदी का रेट चल रहा है अभी 1,45,000, तो उस समय तक आपको चांदी में देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 300%, 6 लाख के करीब आपको देखने को मिलेगा चांदी 2027 लास्ट तक का। ठीक है, जो प्रिडिक्शन HNI और बड़े बड़े हेज फंड और बड़े बड़े लोगों का प्रिडिक्शन एक रहती है, क्योंकि चांदी बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है, डेट रीजन। ओके, तो ये सब कुछ प्रिडिक्शन है, जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है। और मेरा जो मानना है, इस साल ख़त्म होने से लेकर के करीब करीब मान के चलो फरवरी मार्च तक आपको कुछ परसेंटेज आपको रिटर्न मिल जाएगी। ये फर्स्ट हाइट तो हिट हो जाएगा, 35% रिटर्न आपको मिल जाएगी चांदी में, मेरा उम्मीद ये करती है। बात बाकी इस सब कुछ टारगेट ओपन है इसके लिए, 300% कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए देना, क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट होगी ना मेरे भाई। ऑलमोस्ट अब देखो ना, 1980 के बाद से ये उसके बाद ये हाई ब्रेक करने जा रही है, क्लोजिंग देने जा रही है। तो भाई 1980 के बाद जो सबसे लेटेस्ट लो स्विंग बनी हुई है, वहाँ से उठा के देखोगे तो 1/4 टाइट क्या बनती है, 300% की बनती है। 201, ठीक है, तो मैं 200 मान के चलता हूँ, ये आपका हाईएस्ट टारगेट होगा 2027 तक का। 2027 टारगेट ओके, दिस यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आप 2027 प्लानिंग, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं। डेट रीजन 2027 का मैं लिख देता हूँ, और लास्ट तक 2026 लास्ट तक आपको ये देखने को मिल जाएगी, 26 में आपको ये देखने को मिल जाएगी, 2026 में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है 150% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है चांदी में। मेरी उम्मीद ये कहती है 2026 तक। डेट एजेंट, चलो मैं आपको एजुकेशन बहुत सी चीज़ दे दिया, ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।